हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे न्यू रिलीज मूवी गदर 2 जो कि गदर 1 का सीक्वल है। मूवी के शुरुआत में हम गदर मूवी के कुछ सीन देखते हैं जो कि 1947 का होता है। कैसे तारा सिंह और सकीना मिले, कैसे उन लोगों की शादी हुई, सकीना के पापा अशफाक अली ने कैसे तारा सिंह के सामने हार मानी और कैसे उनका बेटा जीत हुआ, सब कुछ हमको एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। फिर हम जनरल हमीद को देखते हैं जो कि उस जंग को भुला नहीं पाता जहाँ पर उसके सोल्जर्स को तारा सिंह ने जान से मार दिया था। वो तारा सिंह को खुद अपने हाथ से मारना चाहता था और अशफाक अली ने जब हार मान की उन दोनों की शादी कराया था, तब से वो अशफाक अली को मारने की साजिश कर रहा था और वो साजिश में वो कामयाब भी हो गया। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, तारा सिंह और उसके फैमिली को खत्म करना और पाकिस्तान में सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाना, और इस साजिश के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ हम तारा सिंह को देखते हैं जो कि अपने ट्रक्स को लेके आर्मी कैंप की तरफ आ रहा था और वो मेजर जनरल के बुलाने पे वो जाता है और बोलता है, सर आपने मुझे याद किया। तब जनरल राघव उसको बोलते हैं, तारा तुम कैसे हो, सकीना और जीत कैसे हैं। तारा सिंह तब बोलता है, सर आप लोगों के दुआओं से वो दोनों सही है, पर सर जीत कोई बात नहीं सुनता। उसको मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई करने के लिए क्योंकि मुझे आप जैसा उसको अफसर बनाना है, पर उसके दिमाग में कैसा भूत चढ़ा मुझे समझ में नहीं आता। वो हीरो बनना चाहता है, बम्बई जाना चाहता है। तब मेजर बोलता है, अभी तो वो छोटा है, धीरे धीरे वो ठीक सुधर जाएगा। फिर मेजर राघव बोलते हैं, तारा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे 50 ट्रक चाहिए होगा राम घाटी की तरफ, जंग होने की संभावना है। तब तारा बोलता है, सर हेल्प किस बात की, ये तो मेरा ड्यूटी है, मेरी जान मेरी माँ के लिए हमेशा हाजिर है, अब कभी भी बुला लेना, तारा सिंह पहुंच जाएगा। फिर हम देखते हैं तारा के परिवार को जहाँ पर सकीना, उसकी बीवी, जीत उसका बेटा, वो तीनों अच्छे से रहते हैं। बस तारा चाहता है कि जीत पढ़ के अफसर बन जाए, पर जीत का मन कहाँ पढ़ाई पे बैठता है, वो तो हमेशा नाटक ड्रामा और उसके साथ साथ बंक मार के सिनेमा भी देखते जाता है। इस बात पे तारा बहुत गुस्सा जाता है और वो सकीना पे गुस्सा होकर बोलता है, तुम्हारे वजह से तुम्हारे बेटे का आज ये हाल है, उसको खाना मत देना। खुद ही फिर जीत के लिए खाना लेके जाता है और जीत से वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर जीत के दिमाग में हीरो बनने का भूत इस तरह सवार था कि वो पढ़ाई लिखाई एकदम छोड़ दिया था, क्लास भी बंक करने लगा था। तारा फिर मजबूर होकर उसको चंडीगढ़ भेजता है पढ़ने के लिए। फिर एक दिन रात को सकीना तारा से बोलती है, तुम्हें पता है जब तुम मुझे हिंदुस्तान लेके आए थे, अम्मी मुझे खत लिखा करती थी कि पापा रात रात भर रोया करती है कि मेरी बच्ची मेरे पास नहीं है। सारे माँ बाप के पास उनके बच्चे उनके लिए सबसे कीमती चीज होता है। फिर हम देखते हैं राम घाट के सरहद पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रहा था और कमांडर बोलता है, सर उनके पास एमिनेशन है और हमारे पास हथियार है, पर वो नीचे है, हमको पहाड़ तक लेके जाना पड़ेगा। तब मेजर बोलता है, तुम थोड़ा रुको, मैं ट्रक भिजवाता हूँ, और वो ट्रक लेके आता है तारा सिंह। और तारा मेजर से बोलता है, साहब अब चिंता मत करो, उनको बस मेरा नाम बता देना कि तारा सिंह आया है, उनके लिए मेरा नाम ही काफी है, मैं पूरा हथियार सर ऊपर तक पहुंचा दूंगा। फिर तारा और उसके आदमी ट्रक लेके पाकिस्तान के गाड़ियों को कुचलते हुए पहाड़ के ऊपर जा रहे थे और उधर जाके खुद भी जंग लड़ रहे थे। तब उसको दूर से पाकिस्तानी जनरल हामिद देख लेता है और उसका मनकामना पूरा हो जाता है तारा को मारने का, और वो आर्मी को बोल के तारा की तरफ बमबारी कराता है। फिर जब तारा का पता नहीं चलता है, सकीना और जीत तब बेस कैंप पहुंचते हैं और तारा सिंह के बारे में पता करते हैं। तब आर्मी ऑफिसर बताते हैं, हमारे बहुत सारे जवान भी लापता हैं, हम प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते, और अगर वो लोग पाकिस्तानी सोल्जर के हाथों पकड़े गए तो हम सोच भी नहीं सकते कि उन लोगों के साथ क्या क्या हो रहा होगा। सकीना और जीत को उधर से खाली हाथी लौटना पड़ता है। सकीना अंदर से टूट चुकी थी, तारा के याद में वो हरदम रोती रहती थी, खाना पीना भी उसने छोड़ दिया था। पर दूसरी तरफ जीत उसके पापा के बारे में हर टाइम सोचता रहता था और वो अपने पापा का जिगरी दोस्त का चिट्ठी खोलता है जिधर उसका पाकिस्तान का एड्रेस लिखा हुआ था। उससे अपनी माँ का हालत देखा नहीं जा रहा था और वो अपने पापा को भी खोना नहीं चाहता था। तब जीत ठान लेता है, मैं पाकिस्तान जाऊंगा और मेरे पापा को ढूंढ के वापस लाऊंगा। फिर वो अपने घर में एक चिट्ठी छोड़ के पाकिस्तान के लिए नकली आइडेंटिटी और पासपोर्ट बना के निकल जाता है। पाकिस्तानी हर एक से पूछ रहे थे, तुम में से अगर कोई हिंदुस्तानी जासूस है तो अभी बता दो, नहीं तो मरने के टाइम तुमको पानी भी नसीब नहीं होगा। और एक आदमी से ऑफिसर बोलता है, तुम लखनऊ से हो ना, उधर मुसलमान कैसे रहते हैं। जब वो बोलता है, उधर मुसलमान भाई भाई की तरह रहते हैं, और ये भी बोलता है, मेरे वालिद का इंतकाम हो गया है इसलिए उनको आखिरी बार देखने के लिए आया हूँ। तब वो ऑफिसर बोलता है, जो मुसलमान बोलता है कि वो इंडिया में खुश है, उसको पाकिस्तान में रहने की कोई हक नहीं है, और उसको उधर गंदी तरीके से पीटता है। और ये सब देख कर जीत भी चौकन्ना हो चुका था और ऑफिसर जो भी सुनना चाहता था वो वही बोलता है और उस इमिग्रेशन से वो निकल जाता है। पर कुछ टाइम बाद उधर ISI आ जाता है और बोलता
बोलता है ये फोटो में जो लड़का है उसने नकली डॉक्यूमेंट बना के पाकिस्तान में घुसा है, वो एक हिंदुस्तानी एजेंट है। फिर जीत करीम के घर जाता है जो कि तारा का दोस्त होता है और उससे पूछता है कि बाबा किधर है। वो बोलता है बेटा मुझे तो सही से नहीं पता तुम्हारे बाबा किधर है, बट जिन कैदियों को पकड़ा गया है उन लोगों को के स्पेशल सेल में रखा गया है जो कि लाहौर में है। फिर करीम अपना नेटवर्क लगा के आजम मियां के घर जीत को खाने की काम में लगाता है और जीत उधर जाके सबसे घुल मिल जाता है और सबसे ज्यादा मुस्कान से, जो कि आजम मियां के बेटी होती है। असलियत में मुस्कान को फिल्मों का बहुत शौक था और आपको तो पता है जीत क्या बनना चाहता है। वो उन दोनों घुलने मिलने लगे, धीरे धीरे घुलना मिलना प्यार में बदल गया। और दूसरी तरफ जीत प्लान बनाता रहता है कैसे वो अपने पापा को चुरा के इस देश से निकलेगा। फिर ईद के अगले दिन मुस्कान उसको प्रपोज करता है और बोलता है मेरा जीवन साथी तुम बनोगे, पर अगले दिन जीत गायब होता है और करीम चाचा से जीत जाके बोलता है मैंने मुस्कान को अंधेरे में रखा है, मुझे कोई हक नहीं बनता उसका दिल तोड़ने का। मेरा असली मकसद वो जब जानेगी वो मुझसे नफरत करेगी। उसके पीछे तब मुस्कान खड़ी थी। वो पूछता है तुम्हारा असली मकसद क्या है। जीत तब उसके सामने सब कुछ कॉन्फेस करता है, कैसे उसके पापा को पकड़ लिया गया और फिर वो उनको ढूंढने के लिए इधर आए हैं और उनको लेके इधर से चला जाएगा, वो कोई जासूस नहीं है। तब मुस्कान भी उसका साथ देता है। फिर ईद के खाना पहुंचाने के लिए मुस्कान और जीत लाहौर जेल गए थे और तब जीत का मुलाकात हामिद से होता है जो कि बहुत ही बेरहम होता है और वो हर एक कैदी को जानवरों की तरह पीट रहा था और उन्हें देख के जीत बहुत रो रहा था। फिर उस दिन रात को मुस्कान के घर आईएसआई आते हैं और वो जीत को ढूंढने लगते हैं। उनको सब कुछ पता चल गया था और जीत रात के अंधेरे में जेल पहुंचता है अपने पापा को ढूंढने के लिए। तब एक कैदी बोलता है बेटा तारा सिंह को तो उन्होंने पकड़ा ही नहीं, जब उन्होंने बमबारी की थी तारा सिंह नदी में गिर गए थे और उन लोगों ने हम लोगों को पकड़ लिया। और दूसरी तरफ तारा घर पहुंचता और सकीना को सारी बात बताता है, कैसे वो नदी से गिर गया, वो कोमा में चला गया था, वो चाह के भी ना घर पहुंच सकता था ना किसी से खबर भिजवा सकता था। और जब उसको पता चलता है कि उसको बचाने के लिए जीत पाकिस्तान गया है, वो गुस्सा और इमोशनल दोनों एक साथ होते हैं और सकीना से वादा करता है मैं जीत को वापस ले आऊंगा, तू चिंता मत कर। फिर तारा पाकिस्तान के लिए रवाना होता है और रास्ते में उनको अपनी फैमिली के हर एक मेमोरी याद आता है। फिर तारा पाकिस्तान पहुंचता है, उधर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाया जा रहा था। उस माहौल को देख के वो चुपचाप उधर से निकल के करीम के घर पहुंचता है, पर करीम उधर नहीं था। पर रास्ते से उसको इकबाल उठा लेता है। इकबाल तारा का दोस्त होता है और वो करीम से उसका मुलाकात कराता है। फिर उसको जीत के बारे में पता लगता है कि जीत को पकड़ लिया है। दूसरी तरफ हामिद जीत को बहुत पीटता है और जीत तब बताता है अगर मेरे पापा को एक बार पता लग गया ना तूने मेरा ऐसा हालत किया है, तेरा सर तेरे धर से अलग कर देंगे वो। और हामिद ने मुस्कान को भी मजबूर कर दिया था ये बोलने के लिए कि जीत ने उसका बलात्कार किया है और ये बात बोलने से आवाम भी जीत पे भड़क जाता है और उस पर पत्थरबाजी करने लगता है। और तभी तारा सिंह का एंट्री होता है। ये एंट्री बहुत ही ग्रांड था और आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तारा तब आके बोलता है पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में है, अगर जितने मुसलमान अभी पाकिस्तान में हैं उनको मौका मिले हिंदुस्तान में बसने का, तेरा पाकिस्तान कटोरा लेके खड़ा होगा, भीख देने के लायक भी कोई नहीं बचेगा। फिर क्या घमासान एक्शन शुरू होता है भाई, बहुत ज्यादा एक्शन होता है। फिर हामिद के बेटे को चारा बना के बाप बेटे दोनों उधर से निकल जाते हैं और रात को कर्नल हमीद को बुला के बोलता है तुम्हारे पास 72 घंटे हैं, अगर तो उन लोगों को पकड़ लो नहीं तो खुद की मुंडी मेरे जूते के सामने लाके रख देना। फिर वो लोग सकीना से बात करते और बोलते हम लोग ठीक है। और करीम बताता है भाईजान पूरे बॉर्डर को हमीद ने सील करा दिया है, हमारा अभी निकलना इधर से बहुत ही मुश्किल है। तभी एक पाकिस्तानी सोल्जर आता है और उनपे गोली चला देता है। फिर क्या बीच बीच में जो एक्शन देखने को मिलता है वो ऑसम है। एक सीक्वल मूवी से मैंने तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर सनी पाजी ने जो कमाल दिखाया है भाई वो बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचा देगा। फिर उनके गाड़ी के ऊपर रॉकेट लॉन्चर मारा जाता है और बाप बेटे अलग हो जाते हैं। फिर रात को वो लोग एक दूसरे को इधर उधर ढूंढ रहे थे और तारा तब वही पुराना गाना गाता है जो कि उसके छोटे टाइम से जीत को सुनाया था, ऊर्जा काले कावा तेरे। और जीत घायल हालत में भी वो गाना गुनगुना रहा था। फिर से वो लोग मिल जाते हैं। फिर वो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उनको आजम मियां मदद करते हैं, वो भी मुस्कान की खुशी के लिए, क्योंकि एक बाप के लिए अपने बच्चे की खुशी सबसे बड़ी होती है। और वो मुस्कान को भी उनके साथ भेज देते हैं और खुद वो लोग पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके देश छोड़ रहे थे। पर उन लोगों को हामिद पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर से एक एक करके नीचे फेंकने लगता है। तब तारा के पास कोई रास्ता नहीं था और जीत और उनको सरेंडर करना पड़ता है। फिर उनको हामिद बात के बोलता है बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और ना बोलने पे उन लोगों को बेरहमों की तरह मारता है। और तारा तब बोलता है मेरे बच्चों को मत मारो, तुम्हें क्या लगता है अगर हम बोल दे हिंदुस्तान मुर्दाबाद तो क्या हिंदुस्तान मुर्दाबाद हो जाएगा? हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, आगे की भी जिंदाबाद
बर्बाद ही रहेगा। फिर जब हामिद हिंदुस्तान को मिटाने की धमकी देता है, तारा तब गुस्सा जाता है और फिर से एक्शन शुरू हो जाता है। तारा तब इन लोगों को कुत्ते की तरह मारने लगता है और हर जगह बमबारी होने लगता है। इस बार तो टैंक से भी फाइट होते हुए दिखाया गया है। हामिद जब तारा का पीछा करता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो हिंदुस्तान बॉर्डर के अंदर आ चुका है। तब हिंदुस्तान आर्मी उनको पकड़ लेते हैं और फिर तारा उसे एक बार फिर मौका देता है अपनी गलती सुधारने का और बोलता है दुश्मनी भुला के बच्चों को अपना लो। पर हामिद का नस्ल ही कुछ अलग था, वो नहीं मानने वाला था। वो जब पीछे से तारा को मारने के लिए जाता है, तब इंडियन आर्मी उस पर गोली चला देता है और इधर ही कहानी खत्म हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दो। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।